आज फुलेरा दूज के उत्सव पर आप सभी को आज भगवान शंकर के फुलेरा दूज महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। कृष्ण कन्हैया राधा रानी सरकार शिव और पार्वती जिसे नित्य नूतन एक आनंद का भाव ग्रहण करते हैं, ऐसे ही आपके जीवन में भी एक नूतनता का, एक निर्मलता का भाव प्रकट हो, आनंद हो। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर जिनके चरणारविंद का रसास्वादन आज फुलेरा दूज के दिन जो जीव ग्रहण करता है, बाबा विश्वनाथ उसको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। महाराज, धतूरे की महत्वता, जल की महत्वता, दूध की महत्वता, दही, शहद, जो जो शंकर को चढ़ते हैं उसका एक आनंद दूसरा ही है। उसके एक आनंद का लाभ दूसरा ही है। जब भगवान शिव की भक्ति, आप शंकर के मंदिर में जब जाएं और शंकर जी को जब जल चढ़ाएं ना, तो एक केवल जल चढ़ाने से ही ऐसा लगता है जैसे शरीर में कोई ऊर्जा अपने आप भर रहा है, अपने आप कोई प्रदान कर रहा है, केवल जल समर्पित करने से। जैसे श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणों में अपन जतिपुरा जाते हैं, गिरिराज बाबा के चरणों में दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, गिरिराज जी को दंडवत करते हैं, गिरिराज बाबा की शिलाखंड को, बाबा के सुंदर विग्रह को अपन हस्त से छूते हैं, तो ये हमें एक आनंद की अनुभूति करा देता है, हमें एक आनंद प्रदान करा देता है, एक सुख का लाभ स्थापित कर देता है। कल कोई कह रहा था, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान का स्पर्श कर लो, शिवलिंग को अगर मात्र छू ही लिया, स्पर्श ही कर लिया, तो मात्र छूने से इतना पावर आ सकता है क्या? कल जब रुद्राक्ष बांट रहे थे अपन, वितरण जब चल रहा था और यहां बैठकर जब रुद्राक्ष का वितरण किया गया, तो उस समय प्रश्न किसी बहन ने करा था कि रुद्राक्ष को वापिस सिद्ध कैसे कर सकते हैं? तो कल रुद्राक्ष बांटते समय कहा था कि रुद्राक्ष, जिस रुद्राक्ष को आप धारण कर रहे हैं, जिस रुद्राक्ष को आप पहन रहे हैं, रुद्राक्ष का, जिस रुद्राक्ष का आप स्मरण कर रहे हैं, उस रुद्राक्ष का मात्र आप शंकर को छुला लेना ही, शंकर को छुआकर, स्पर्श कराकर, लेकर वापस धारण कर लेना ही उसमें पावरता प्रदान कर देता है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष यहां वितरित किए। आपके पास जो भी आया हो वो आपकी मर्जी, पर आज अपने को वो एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का जो मूल मंत्र है, हर रुद्राक्ष का, उस मंत्र का स्मरण करना है, जिससे आपके पास जो भी रुद्राक्ष आया हो वो आपके जीवन में सुख प्रदान करे, आनंद दे, भाव दे, सुख प्रदान दे। उसका स्पर्श मात्र। अशोक वाटिका में जहां रावण रह रहा था, लंका की उस भूमि पर जो अशोक वाटिका थी, उस अशोक वाटिका के फूल तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो सफेद कलर के थे। कौन से कलर के हैं? सफेद। हनुमान जी वहीं पीछे से निकल कर जा रहे थे, तुलसीदास जी के पास आकर खड़े हो गए। तुलसीदास जी से कहा, सबसे पहले तो तुम ये लाइन काटो कि फूल सफेद कलर के थे, क्योंकि मैं लंका गया था, तुम गए थे क्या?
जब तुम लंका गए नहीं तो तुम्हें मालूम कैसे? मैं लंका गया था और मुझे मालूम है कि फूल जो थे वो लाल कलर के थे। कौन से कलर के फूल हैं? अब तुलसीदास जी सफेद कलर लिख दिए, हनुमान जी बोल रहे हैं लाल कलर के थे। तुलसीदास जी बोलने लगे भाई ये देखो, ये फालतू की लड़ाई करो मत। ही अगर तुम कह रहे हो कि फूल लाल कलर के थे और मैं कह रहा हूं सफेद कलर के थे, तो तुम किसी से प्रमाण दिलवा दो कि कौन से कलर के थे, तो काटूंगा, नहीं तो नहीं काटूंगा। अब इन दोनों की लड़ाई हुई, लड़ते लड़ते तो हनुमान जी बोले बैठ मेरे कंधे पे, और तुलसीदास जी के इनने उठाया हनुमान जी ने और लेके सीधे पहुंच गए राम जी के सभा में। राम जी सिंहासन पर बैठे थे। राम जी ने पूछा हनुमान ये क्या है? हनुमान जी बोले तुलसीदास है। हनुमान मैं जानता हूं ये तुलसीदास है, पर तुम इसको उठा के क्यों लेकर आए? जब ये रामायण लिख रहा था क्यों उठाकर लेकर आए? हनुमान जी बोले लेकर आने का केवल एक कारण है। क्या? रामायण में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि फूल अशोक वाटिका के सफेद कलर के थे। तुलसीदास जी तो मान नहीं गए थे। लिखने वाला हर कुछ लिख दे क्या? देखा ना करा, अपनी मर्जी से लिख दो। मैं गया था, मेरे को मालूम है अशोक वाटिका के फूल लाल कलर के थे। सीता जी उठ के खड़ी हो गई। जानकी जी ने कहा दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं। हनुमान तो आया भी तो कब आया? कब पहुंचे थे हनुमान जी? जम के तो बोलो। रात में। हनुमान जी से किसी ने पूछा क्यों रे तुम संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तुम हनुमान हो और किसी के घर में जा रहे हो, किसी के महल में जा रहे हो, किसी के नगर में जा रहे हो, रात को जा रहे हो? हनुमान जी बोले फालतू की बात मत करना। व्यक्ति की सही पहचान तो रात को ही मालूम पड़ती है। कि कितना पिया है और कितनों का पिया है, ये रात के ही मालूम पड़ेगा। तो हनुमान जी बोले मेरे को मत छेड़ो, मेरे को जाने दो। मैं तो रात को गया, रावण की पहचान करने के लिए गया कि आखिर ये है क्या। जान गए, ठीक है। तो जानकी जी बोली ये तो रात को आया था, इसको क्या मालूम कि फूल कौन से कलर के हैं। और तुलसीदास जी तो वहां थे ही नहीं। पर सबसे ज्यादा अगर अशोक वाटिका में रही तो मैं रही। फूल का कलर श्याम था, सफेद लाल श्याम कलर। सीता जी बोली प्रभु अब आप निर्णय दीजिए कि फूल कौन से कलर के थे। राम जी महाराज खड़े हो गए और खड़े होके बोले हम तो गए नहीं अंदर, हम अंदर गए नहीं तो मालूम भी नहीं। सीता को भी बाहर बुलवा लिया था अग्नि परीक्षा के टाइम पर, हम तो गए नहीं। फिर उत्तर कौन देगा? तो राम जी बोले उत्तर भरत देगा। भरत को बुला। भरत जी मन में सोचे बताओ हमारा तो कोई नाता ही नहीं, हम तो नंदीग्राम में थे। जो वहां थे उनसे पूछो। दुनिया की आदत बस इतनी है कि हर कुछ मनगढ़ंत बना देना। जो वहां पर है उससे तो पूछो कि क्या हो रहा है, कौन कलर का है। भरत जी बोले हमको तो मालूम ही नहीं। राम जी बोले निर्णय तो तुम्हें देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, देओ निर्णय। भरत जी बोले भैया मुझे चक्कर में मत डालो, मैं तुम्हारे चरण पकड़ता हूं। नहीं 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 भरत, तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा। भरत जी बोले उत्तर देना है तो केवल इतना कहूंगा कि सबसे सत्य अगर कोई लिख रहा है तो वो तुलसीदास जी लिख रहा है कि फूल अशोक वाटिका के सफेद थे। कौन से कलर का था? सफेद। हनुमान जी बोले मतलब हमने इतनी सेवा करी, लंका में आग लगाई, हमने कुछ भी नहीं करा। हमने करा ही नहीं, मतलब कुछ भी।
देखो बहुत ध्यान देना महाराज, आप भोजन की टेबल पर जाकर चमचा उठाकर परोसने में लग जाओ और तुम सोचो कि मैं ही परोस रहा हूं, मैं ही परोस रही हूं, ये तुम्हारी अभिमतता है। सही मेहनत अगर देखना है तो अंदर जो बना रहे हैं, भट्टी में तप रहे हैं, बेल रहे हैं, बना रहे हैं, मेहनत उनकी है। मेहनत आप भी कर रहे हैं, सेवा आप भी दे रहे हैं, पर अहंकार को त्याग कर दो। हनुमान जी ने एक शब्द कह दिया, मैंने लंका जलाई, तो वो नहीं देखी तुमने? मैं गया था जब अशोक, भरत जी बोले हनुमान मैं सब मानता हूं कि तुम गए थे, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि फूल लाल कलर के थे? मैं शंकर का अवतार हूं, रुद्र अवतार झूठ नहीं कर सकता। फूल लाल कलर के थे। भरत जी बोल रहे हैं तुम भी झूठ नहीं बोल रहे, फूल लाल कलर के ही थे। तो फिर तुमने अभी तो बोला तुलसीदास सफेद कलर। अरे हनुमान, बात इतनी सी है कि फूल का कलर सफेद था। जब तुम लंका में प्रवेश करे, लंकनी ने तुमको रोक दिया, तुमने मुष्टिक का प्रहार करा, गुस्से में आकर लंकनी मरी, तुम गुस्से में अंदर प्रवेश कर गए। इतना क्रोध तुम्हारे अंदर भरा था, इतना गुस्सा भरा था कि वो गुस्से की अग्नि तुम्हारी आंखों में उतर गई और सफेद फूल भी तुम्हें गुस्से के कारण लाल नजर आ रहे थे, क्रोध के कारण। वो पुष्प तुम्हें लाल दिखेगा। वाह भरत भैया वाह, धन्य है आप, गजब। सीता जी बोली आपने तो मुझको झुठला दिया भरत भैया, फूल सफेद बता दिया, लाल बता दिया और मुझे झुठला दिया। मैंने गलत कहा क्या? फूल शांत थे? नहीं मां, आप कभी जिंदगी में झूठ बोल ही नहीं सकती, सबसे ज्यादा तो आप ही रही हो। बस बात इतनी सी है, हर कण कण में आप राम को देखती थी, इसलिए प्रत्येक पुष्प में तुम्हें राम नजर आता था, इसलिए फूल शाम नजर आता था। हर पुष्प में राम नजर आ रहा है, इसलिए पुष्प शाम नजर आ रहा है। हम किस दृष्टि से, हम किस भाव से भगवान को देख रहे हैं, हम भगवान को किस भाव से रिझा रहे हैं, हम भगवान को किस भाव से मना रहे हैं, हम भगवान को किस भाव से रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम भगवान को किस भाव से रिझाएं, हम भगवान को किस भाव से मनाएं। हम भगवान को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के पथ पर भगवान को निहारने का भी एक नयन होता है कि किस नयन से हम भगवान को निहार रहे हैं, हम किस नयन से भगवान को निहार रहे हैं और वाणी से किस भाव से हम भगवान को पुकार रहे हैं। एक भगवान को रिझाने का तरीका कुछ प्रपंच भी हो सकता है, एक भगवान को रिझाने का तरीका एक भाव भी हो सकता है, पर भावों में इतने इतने आप आनंद में डूबो, भाव में डूबो, मना नहीं है, पर भाव में छल ना हो जाए, भाव में पाप कृत्य ना हो जाए, और भाव में आप पाप कृत्य में ना डूब जाएं, इसका स्मरण रहे। आप कई माताएं तो पुण्य करते करते भी पाप कमा लेती हैं, कई पुरुष लोग भी पुण्य करते करते पाप कमा लेते हैं। तुलसी जी को दिया लगाने गई, तुलसी जी को दिया घुमा के तुलसी जी के कुंडे में धरी आई। अब ये पुण्य मिला कि पाप मिला? जम के बोलते जाओ जरा, पाप मिला, पुण्य नहीं मिला है। इसको पुण्य कमाना नहीं कहा,
जिस तुलसी के क्यारे में तुमने दिया रखा, तुलसी मैया ही मन में सोच रही काहे को आ गई, रोज शाम पड़ आया जाती है, मन को इतना घबरा देती है कि आग लगा के जाएगी। पवन देवता से रोज विनती करती हूं कि ये दिया जलाए और तू हवा चला। तो तुम जब जब दिया लगाने जाती हो तो इतनी देर से हवा नहीं चलेगी, पर दिया लगाने बैठी कि हवा चली। वह हवा क्यों चले कि मैया तुलसी भी भगवान से के थोड़ी चला दो, नी जले इसकी माचिस, ये आग लगा के मानेगी। पुण्य कमाने का मन में विचार था, मालूम पड़े पाप कमा कर जा रहे हो तो उसका कोई भाव नहीं है, उसका कोई आनंद नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है महाराज जी हो, उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं है। ये मंदिर में गए, इतना कीचड़ पानी कर कर आ गए, इतना कीचड़ पानी कर कर आ गए। भगवान मन में सोचा कि ये पुण्य कमाने आई थी और इतना कीचड़ पानी कर कर जा रही है तो पुण्य मिलेगा। अरे बोलो दिन के नहीं। एक बात आपको पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं, किसी आश्रम में, किसी तीर्थ में, किसी मंदिर में, किसी देवालय में, गुरुद्वारे पर, गुरु के घर पर जब भी हम जाएं, प्रयासरत रहें कि कहीं से बुआरी मिल जाए, पौछा मिल जाए तो हम वहां पर कुछ साफ कर दें। कहते हैं कि अगर हमने वहां का ही कचरा साफ कर दिया तो हमारी जिंदगी में से ना जाने कितने कचरे साफ हो जाए, ना जाने कितने। कितने आप परमात्मा से बंधो। जिस झाड़ू को आप सुबह से उठाते हो ना, वो भी सीख देती है हमको, देती कि नहीं देती, कि मैं बंदी हूं इसलिए कचरा साफ, बोलते जाओ जम के, कर रही हूं। एक एक तीलियों को जोड़कर बांधा तो वो कचरा साफ कर रही है। और मालूम पड़े उसका बंधन खुल जाए तो वो कचरा साफ करेगी कि खुद ही कचरा हो जाएगी। अरे जम के तो बोलो, वो खुद कचरा हो जाएगी। बंधन बंधा है इसलिए कचरा साफ कर रही है, बंधन खोल दिया तो झाड़ू भी कचरा हो गई। उसी तरह शंकर की कथा का, शिव महापुराण का, जब तक बंधन बंधा है परमात्मा का, तब तक संसार के सारे कचरे साफ होते रहेंगे। कुछ भी संसार में आ जाए वो कचरा बाहर, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, लोभ और कोई निंदा आदि के, ये सारे कचरे बाहर हो जाएंगे। और मालूम पड़े तुम भगवान से दूर हुए, तुम परमात्मा से दूर हो गए, बंधन से मुक्त हो गए। मैं किसी को नहीं मानता, मेरे को भगवान से कोई मतलब नहीं, मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं, तो बंधन से जो मुक्त हुए बस, तो फिर सारे तुम भी कचरे बन जाओगे, फिर तुम्हें कौन गिन रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके पास में दान करने का कुछ भी नहीं है, आपके पास में पुण्य करने का कुछ भी नहीं है, आपके पास में भगवान का भजन करने का कुछ भी नहीं है, मत करो। एक काम करो, अगर आपको पुण्य कमाना है तो कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, तुम 1 रुपया दान नहीं करना चाहते मत करो, तुम अगर भजन नहीं करना चाहते मत करो, सत्कर्म नहीं करना चाहते मत करो, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते मत करो, तो फिर हमारी मुक्ति कैसे होगी। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक काम करो, जो भजन कर रहा हो, जो दान कर रहा हो, जो पुण्य कर रहा हो, जो सत्कर्म कर रहा हो, उसके साथ अच्छे दिल से जुड़ जाओ, उतने में भी पार उतर जाओगे, बस उतने में भी चले जाओगे। जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई, कोई अच्छा काम कर रहा है तो प्रसन्नता कर कर, कोई निंदा कर रहा है तो उसको कहो कि गलत है ये, कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई धर्म का काम हो रहा है, कोई सत्कर्म हो रहा है, कोई भगवान का भजन हो रहा है, कोई कीर्तन हो रहा है, कोई नाम जाप हो रहा है, कोई स्मरण हो रहा है, कोई शंकर का नाम जाप हो रहा है, कोई शंकर का भजन हो रहा है, तो उसमें पुण्य के भागी बनो। और ये कहकर बनो कि तू गलत कह रहा है, भगवत भजन का आनंद कुछ दूसरा ही है, कम से कम भगवान का नाम निकल तो रहा है। और क्या निंदा कर, नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन।
पुण्य करने वाले के साथ, भजन करने वाले के साथ, सदगुरुओं के साथ, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक के साथ। कोई आपके मोहल्ले में रहती हो, भजन करती हो, कीर्तन करती हो, मंत्र जाप करती हो, नाम जाप करती हो, उससे कहीं थोड़ा सा लग जाओ, महाराज बहुत भजन करे उसके साथ। वो क्या करेगी कि तुमको भी पकड़ पकड़ के कथा में ले जाएगी। तुम्हारा मन नहीं ना जाने का तो भी कैसे भी तुमको, चल तो बैठ जाना पीछे, खाना खा के आ जाना, मेरे तक कथा सुन लूंगी, तो चल तो मैं कथा सुनती रहूंगी, तू नाश्ता कर लेना जलेबी और पोया, तू क्या टेंशन कर। मेरा मन कथा में नहीं लगता, मत लगने दे, तो बैठ आराम से इधर उधर डोलती रहे, जहां तहां चुराए तक हो जाऊं कि चाय मैं पिया हूं? हाँ पिया, हाँ तो कोई गई, मालूम पड़े ट्रैफिक में फंस गई। दूसरे दिन सहेली ने कहा चल कथा में, घूमती रहे नानी, मैं घूमूं फिरूं नहीं रही, मैं तो वहीं बैठ जाऊं कथा में। क्यों? धूप भी बहुत तेज पड़े और फिर अंदर आने कोई नहीं दे, कम से कम कथा में ठंडे में बैठे से कथा सुन लो, मैं तो नहीं जाऊँ। अब दूसरे दिन उसका मन लग गया, बैठ गई तो मन में आया महाराज बोल अच्छा रही है तो थोड़ा पगला पर बोल अच्छा रही है, और बेटी सो कथा सुने तो मन लग गया। अब मन लग गया और तुम्हारे ऑटो में जगह नहीं थी तो तुमने मन में सोचा कि उसको तो कौन पूछे, उसका मन तो वैसे ही नहीं लगता, तो उसने फोन लगाकर पूछा जा रही क्या, मेरे को ले चलना हो। अब केवल ये बाबा का स्पर्श है, ये भगवान भक्ति का स्पर्श है, ये भजन का स्पर्श है, जो छू ले तो आनंद की अनुभूति करा, मात्र छू ले। झाड़ू में बंधन होगा तो वो कचरे को साफ कर देगी, जिंदगी में परमात्मा के चरणों का बंधन होगा, सतगुरु के चरणों का बंधन होगा, कोई हृदय चित्त भगवत प्रेमी का, भगवत स्मरण करने वाले का बंधन होगा, तो ये पक्का है कि वो भी कचरा साफ करवा देगा। परंतु अगर बंधन से मुक्त हो गए तो अपन भी कचरा बन गए। बंधन से मुक्त हुए कि अपन भी कचरा बन गए। बंधन हो, संसार का बंधन नहीं होना चाहिए, भगवान के चरणों का बंधन, जैसे अभिमन्यु को था। एक बार अभिमन्यु कहीं घूमने के लिए गए तो उनसे किसी ने पूछ लिया, सखाओं ने, कि तेरे मामा मामी तुझे कष्ट देते हैं, कष्ट प्रदान करते हैं? अभिमन्यु के मुख से निकल गया, मेरे मामा मामी कष्ट नहीं देते, मुझे भजन में लगा देते। देखिए शब्द, देखिए महाराज, अगर संसार में बहू आपको ताना दे रही है, बहू आपको गाली दे रही है, बहू आपको आड़ा टेढ़ा कह रही है, या सास आपको ताना दे रही है, सास आपको आड़ा टेढ़ा कर रही है, या बाप पिता आपको अपशब्द कर रहा है, या बेटा पिता को कुछ ताने दे रहा है, उसमें तुम समझ जाना कि भगवान ये चाहता है कि अब तू भगवान की भक्ति में लग जा, इस संसार से थोड़ा मोह निकाल दे। क्योंकि जिस बेटे को तुमने पाल पोस कर बड़ा करा, जिस बहू को तुमने सब कुछ दे दिया, अपनी रकम तोड़वा तोड़वा के तुमने बहुओं को दी, अपने कपड़े तुमने बहुओं को दे दिए, सारा सामान बहुओं को दे दिया, तिजोरी की चाबी तक बहुओं को दे दी, अलमारी तक दे दी, जिस कमरे में तू रहती थी वो कमरा तक देकर हाल में पहुंच गई। देखो कितना दिया है, कितना प्रदान कर दिया, कितना दे दिया। और इतना देने के बाद भी अगर बहू बेटा परिवार कुटुंब कबीला तुम्हारा नहीं हो रहा, तुमसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा, मीठा नहीं बोल रहा है, तो समझ लो कि बस
दौसा में एक बात कही थी, पूरी दुनिया में एक ही जगह है हरिद्वार। कहा? हरिद्वार। कहते हैं जब घर का द्वार ठुकरा दे तो वो द्वार बनाया गया है। हरिद्वार काय के लिए नाम रखा कि घर के द्वार पर से निकाल दिए जाओ, घर के द्वार पर ठुकरा दिए जाओ, घर पर तुमको द्वार से बाहर कर दिया जाए तो एक द्वार संसार के लोगों के लिए खोल कर रखा है और हरिद्वार है। इसलिए संसार के द्वार छोड़कर फिर वहां चले जाना, भगवान के द्वार पर जाकर बैठ जाओ, भगवान का भजन कर लो। और वहां भी नहीं पहुंच पाओ तो अपने हृदय को हरिद्वार बना लो, कैलाश बना लो, पर्वत बना लो, शिव का शिवालय बना लो और बैठकर जहां रहो मस्ती। कोई ताना दे, गालियां दे, अपशब्द कहे, देती रहे, बोले ही मत। बोले बोले तो जल्दी तैयार हो के कथा में 10-15 रुपए रोज का नाश कर रही डुकरिया। बताओ, सीओर से रोज 15 रुपए लगाए, वहां तक जाने का 20 रुपया लगाए, तो पैसा बर्बाद कर रही है। जबरदस्ती के कथा सुनने जाए, वहां टीवी पे तो आ रही है, सुन ले। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, भोले बाबा से, डमरू वाला से। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से। मेरी प्रीत ना छूटेगी भाव से। भोले बाबा से। भोले बाबा से, डमरू वाला 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 से। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से। मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। भोले बाबा से, डमरू वाला 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 से। मेरी प्रीत न टूटेगी भोले बाबा से। मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए। अभी पालानी पड़ा रे भोले बाबा से। अभी पालानी पड़ा है भोले बाबा से। अभी पालानी पड़ा है भोले बाबा से। अभी पालानी पड़ा
प्रीत ना टूटेगी बोले बाबा से। मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए। अभी पाला नहीं पड़ा है भोले बाबा से। अभी पाला नहीं पड़ा है भोले बाबा से। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से। मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। ना टूटेगी भोले बाबा से। मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से। मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। हर हर महादेव है। भगवान शंकर से जो प्रीत लग जाए, मन चित्त वृत्ति फिर निवेदन है, बंधन शिव के चरण का होगा, भगवान की भक्ति का बंधन होगा, गुरु चरणारविंद का बंधन होगा, परमात्मा की भक्ति का यदि बंधन होगा तो ये पक्का है, बिल्कुल पक्का है कि आप जिंदगी में कभी कचरा नहीं बन सकते, कचरा साफ करने वाले जरूर बन सकते हो, ये विश्वास रखिएगा। आप कचरा नहीं बन सकते, कचरा साफ करने वाले बंधन होना चाहिए भगवान के चरणों। तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े, तेरे चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। वो कहते हैं ना, अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न हो।
भगवान शिव की कृपा। अभिमन्यु से पूछा कि तुम्हारे मामा मामी तुम्हें कष्ट देते हैं, तकलीफें देते हैं, तुम्हें आड़ा टेढ़ा कहते हैं, तो ये श्रेष्ठ है क्या? पर अभिमन्यु ने कहा नहीं, वो तो मुझे सेवा में लगा देते हैं। बस तुम्हें भी अभिमन्यु, भले वो 5 साल का है, तुम्हारी उम्र कितनी भी हो, तुम 25 साल, 50 साल, 40 साल, 80 साल, जितने के भी हो, तुम्हारी उम्र कितनी भी हो, चाहे कितनी भी उम्र तुम्हारी हो, पर निवेदन है तुम अभिमन्यु जैसे बन जाओ। कोई अगर ताना दे, गालियां दे, अपशब्द कहे, कहता रहे, कहे तो ये तो बावरा है, ये तो पागल है, ये तो मूर्ख है, कई कहने वाले कहे तो आप भगवान की भक्ति में रम जाओ, पर दिखावे की भक्ति मत करना। फिर निवेदन करता हूं, भगवान को सबसे ज्यादा अगर नफरत है, भगवान को सबसे ज्यादा अगर नफरत है तो दिखावे से। मत करो दिखावा। भले तुम मंदिर में कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, भगवान शंकर की कथा कहती है एक चावल का दाना चढ़ाओ, भगवान स्वीकार कर लेगा। ये भी नहीं कह रहा है कि तुम ज्यादा चढ़ाओ, पर जो चढ़ाना वो अच्छा चढ़ाना। सारे देवी देवताओं पर चावल ऐसे ही चढ़ जाता है, सारे देवी देवताओं पर पुष्प, फूल, पत्ती जो भी चढ़ाते हो वो ऐसे ही चढ़ जाती है, पर शंकर भगवान पर जो भी चढ़ता है वो सेगा, आखा, खंडित नहीं चढ़ता। यहां तक शंकर भगवान के सामने नरियल तक नहीं फूटता, आखा की आखा ही चढ़ता। एक दाना चावल का चढ़ाओ तो वो भी आखा ही चढ़ेगा। ढेर साले बने मत चढ़ाओ, 50 मत चढ़ाओ, 25 मत चढ़ाओ, एक चढ़ाओ पर आखा चढ़ाओ। एक बेलपत्र चढ़ा दो, एक ही चढ़ा दिया, वो भी आखी होना चाहिए। प्रयास करिएगा। पचास रुद्राक्ष लेकर अगर आप चले भी जाओगे, लाभ तो उतना ही होना है जितना एक देगा। अरे बोलो तो सही, लाभ तो एक ही देगा। ले लो भले 50, फिर देती रहना। जी तेरे लिए ले आई थी वो, बहुत भीड़ थी, 4 बार तो मैं कुछ आई, पर पक्का मैं भी कहीं कम पड़ू। 3-4 के कूदती हुई चल रही, बड़ी मेहनत करी जी, तब जाके रुद्राक्ष लाई। वो तो भला हो बेचारा महाराज का, शाम के आई गया ने सबके बिठा दिया, 1 मिनट में बटी गया। ये तो ना पूछा था मिले और फिर ले जा कर दिया। ये तुम्हारी आदत आज की नहीं, तुम्हारी पुरानी आदत है। मायके से साड़ी मिलती तो संभाल के रख देती, छोरी के ब्याह में काम आएगी, बहू के काम आएगी, इसके काम आएगी। खुद ने नहीं पहनी रे, जोड़ जोड़ के रख दी। सब बहू को दूंगी, बेटा को दूंगी, इसको दूंगी, उसको दूंगी। हिंदू धर्म में शादी में मायरा क्यों पहनाया जाता है? उत्तर दीजिए। बोलो रे सब जम के। मायरा, मामेरा क्यों पहनाया जाता है? हिंदू धर्म के अंतर्गत ये नियम है कि शादी में, विवाह में मायरा, मामेरा करा जाता है। बोलो करते कि नहीं करते? किस लिए करते, क्यों करते हैं? कारण एक ही है कि जीजी जितनी बार साड़ी दी ना, सब तूने बहू और बेटी के लिए रख दी। अब की बार तो तुझे मंडप में खड़े होके पहनाऊंगा और अपने सामने पहनता देखूंगा। इसलिए भाई खुद आता है अपनी धर्म पत्नी को लेके, और धर्म पत्नी इसकी अब भी बिना इसके। और इतनी बढ़िया साड़ी की पैकिंग,
सब तोड़ तोड़ा के मामी भी कम पड़े, भाभी ले खोसी ले तो क्या पहनी तो ऊपर ही खोस ले, पर तू पहन तो उस पे। अरे गांव में तो मंडप के नीचे मायरा भरते समय कपड़े उतरवा देते हैं, उतारो कपड़े, और हम जो लाए पहनो, वही कपड़े उतारने, वही बटन बटन पिनाई। भले मुंडा में दांत नहीं, शरीर में हाथ नहीं, पर जीजा जी तुम्हें सूट तो पहनना ही पड़ेगा। नहीं पहन, हम लाए तुम्हारे लिए, पहनो। मायरा भरा ही इसलिए जाता है, मायरा लिया ही इसलिए जाता है, मायरा किया ही इसलिए जाता है कि पूरी जिंदगी हमने बहन को दिया और उसने जोड़ जोड़ के रखा, बहू के लिए, बेटी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, खुद नहीं पहनी। तो शादी में खड़े हो गए भाई और भाभी, चलो अब पहनाओ इनके। और नैनों में आनंद जल भर जाता है बहन के भी जब भाई मायरा पहनाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि तू पहन, ये जिन बहुओं को तू शादी में इतनी उधम से ला रही है, नाचती कूदती खूब आनंद में, अब ये वो रस्सी वाला गेम होता है, ऐसा लोग आजकल पतले होने के लिए खेलते हैं, रस्सी में से। वो जो रस्सी है वो पुत्र है। कौन है? पुत्र। जो ये दो है ना उसमें, ये वो पुत्र वधू है जो घुमा रही है, ठीक है। और बीच में जो बेचारी फंसी हुई है, थोड़ी थोड़ी देर में टांग उचकाती रहे, समझ गई क्या? बड़ी चतुर चतुर आए रे तुम तो, तुरंत समझ जाते हो, कहना ही नहीं पड़ता है, बस फंस गई। बीच में जो फंसी पड़ी है वो बेचारी घर की बूढ़ी माँ है। बहू की सुने कि बेटा की सुने, और खुद की कहने की बारी आए तो चकना पड़ जाए। खड़ी नहीं रहने दे 5 मिनट सकनी। मम्मी मम्मी का फोन आया, मैं अभी बात करके, तुम चूल्हा देखना, अभी आई। वो बात कर, इतने फिर पहुंच गई, तुम जरा बच्चों को कपड़े पहना देना, मैं अभी आई। वो बेचारी फंस। इस गेम का कोई नाम होता है क्या? रस्सी कूद। अच्छा, इससे तो अच्छा स्वर्ग में कूद, कई रस्सी कूद। क्या संसार सागर में फंसे? अरे अभिमन्यु कह रहा है कि मेरे घर में मेरे मामा मेरी मामी, मुझे अगर कष्ट मिल रहा है तो मैं किसी से ना कहूं, मिल रहा है कष्ट, होगा। अगर हम कहें तो परमात्मा से कहें, अगर हमें कुछ बोलना है तो भगवान से कहें। वो दुनिया के सारे दुख काट सकता है। एक पत्र है इसमें बहुत अच्छा, किसी ने लिखा है, सतना नागोद से प्राची जी हैं। 2021 जनवरी से कथा सुन रही हूं। पहले से बाबा ने बहुत कुछ दे दिया, कोई कमी ना रखी। बड़ी मुश्किल से यहां आई हूं। मेरा एक पैर नहीं है और दमे की तकलीफ थी, श्वास की, पर दवाई गोली सब बंद कर दी है और यहाँ पर भी बाबा खूब चला रहा है, कोई कमी नहीं रख रहा। कहाँ बैठी है? सतना नागोद से कोई है। अच्छा, आपने पत्र भेजा है, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। बहुत बहुत साधुवाद। एक ने और पत्र दिया है, बहुत अच्छा है वो। विष्णु जी इंदौलिया, गांव नागला, जाट फिरोजाबाद से आए। कहाँ बैठे भैया?
मेरी माताजी को दिमाग की बीमारी थी, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में 2 सालों से इलाज चल रहा था। आप ही आए, खड़े रहिए। 2 सालों से इलाज चल रहा था। डॉक्टरों का कहना था कि जिंदगी भर ठीक नहीं होंगी, दवा खानी पड़ेगी और ऐसी ही दिमाग से कमजोर रहेंगी। कुबेरेश्वर महादेव की कृपा से, बाबा की कृपा से, कथा ने ऐसा असर करा शिव महापुराण में। जिस कमरे में माता रहती थी उस कमरे में टीवी लगा दी गई और शिव महापुराण निरंतर सुनाई। आज मेरे दादा दादी सारा परिवार यहाँ आया हुआ है, ठीक हो चुकी हैं, दवाई बंद कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप ही आए हैं साथ में। अच्छा, इनको तकलीफ थी, बाबा की कृपा बनी रहे, स्वस्थ रहो। बैठिए बैठिए। फिरोजाबाद यूपी से आप लोग आए, बहुत बहुत सर। ये भगवान, अगर केवल शिव पर भरोसा, बैठिए बैठिए। शंकर की उपासना, शंकर का अनुमोदन, शिव का स्मरण, भगवान की भक्ति। स्वयं अभिमन्यु कह रहा है कि मैं गलत ना देखा मैंने। मामा मामी कष्ट दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर है। पर मेरे मामा मामी अगर मुझे कुछ कह रहे हैं तो उसमें मेरी भक्ति बढ़ रही है, उसमें मेरी भक्ति बढ़ रही है, मेरा विश्वास बढ़ रहा है, बढ़ रहा है विश्वास। एक बात दिल से समझना और दिल से कहना, अगर भगवान भोलेनाथ तुमने जो मांगा, 4-5 चीज तुमने मांगी और उसमें से बाबा ने अगर 1-2 चीज भी दे दी तो तुम 3 महीने में वापस आओगे कि नहीं आओगे? अरे बोलो तो सही, आओगे ना? तो ये शिव की कृपा है। यहां आता वही है डबल से पलट कर, जो कृपा शंकर कर रहा हो, शिव करुणा सागर कर रहा हो, शिव का। और ये भी नहीं कहते हम तो आपसे केवल इतना करें, टीवी के माध्यम से सुनो, चाहे कहीं पर भी सुनो, अपने घर में रहकर सुनो, आप सुनो और भगवान पर विश्वास कर कर भगवान की भक्ति को धारण करो। ये जरूरी नहीं कि तुम्हें यहां आना जरूरी है, तुम तो अपने घर पर सुनो आराम से। यहां वैसी जगह नहीं दादा, कौन कह रहा है तुम यहां आओ? तुम तो अपने अपने घर में बैठे रहो। भगवान की भक्ति धारण करो, जहां रहो भगवान की भक्ति में डूबे रहो। और अभिमन्यु की वो भक्ति, अभिमन्यु का वो आनंद, अभिमन्यु का वो सुख, वो जीवन का आनंद दे गया महाराज, जीवन का सुख दे गया अभिमन्यु को। और इतना सुख अभिमन्यु को मिल गया, इतना सुख मिल गया कि अभिमन्यु भगवान की भक्ति में डूबा और बस जहां उसको ताना मिलता, जहां उसको गाली मिलती, जहां उसको अपशब्द मिलता, जहां उसके लिए आड़ा टेढ़ा कहा जाता, अभिमन्यु का चित्त वृत्ति मन भगवान में रम जाता। मेरा आपसे भी निवेदन है, अगर कोई आपको ताना दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, गालियां दे रहा है, कुछ बोल रहा है, आपकी वृत्ति को आप भगवान में रमा लो थोड़ा। अगर रोना है किसी के दरवाजे पर जाकर मत रोना, कहना है किसी के द्वार पर जाकर मत कहना, दुख है किसी के सामने जाकर मत कहना। कहोगे तो दुनिया के लोग कहेंगे पहले फूली फिरती थी, अब जगत में रोता फिर रहा। किसी से मत कहना, अगर कहना तो एक बार मेरे शंकर की चौखट पर जाकर, शंकर के मंदिर में जाकर एकांत में बैठकर अपने दिल की बात कह देना। पहले भी आपको कहा, फिर कहते हैं, जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ। जिस मंदिर में कोई ना जाए शंकर के, उस मंदिर में तुम प्रवेश करो। जिस ओटले पर कोई झाड़ू ना लगाए शंकर के, उस ओटले पर तुम झाड़ू लगा दो। जिस शंकर के मंदिर में कोई दिया ना लगाए उस शिव मंदिर में तुम दिया लगाओ। जहां शंकर एकांत में, क्योंकि शिव को क्या पसंद है? एकांत, अपनी मस्ती। बैठा है वो तल में आराम से, शंकर भगवान बिल्कुल मस्त होकर बैठा रहता है। वो तो कहता है मत आओ मेरे पास में, आने की जरूरत भी नहीं। इसलिए तो लोग इतना सारा पानी ढोल के जाते कि मैं बैठो ही मत। ये रुद्राक्ष महोत्सव में भी ऐसा होता है, शंकर जी का जहां शिवलिंग है वहां पूरे तखत पे इतना पानी ढोल दे, इतना ढोल दे शंकर जी के चढ़ा चढ़ा के कि किसी का मन भी करे तो 25 बार साड़ी नहीं और बैठ भी नहीं पाएगा।
शिव जी का मेरे पास बैठने की जरूरत नहीं, जाओ तुम तो, मैं जिसकी भक्ति में डूबा हूं तुम भी डूब जाओ। मैं राम और कृष्ण की भक्ति करूं तो तुम भी भगवान की भक्ति करो, क्यों मेरे पास में समय बर्बाद करो? जाओ भगवान का नाम जाप करो। यहां पर बैठकर क्या करोगे? जाइए। शंकर भी करें, पर एकांत में जब भगवान बैठा मिल जाए, कहीं अकेले में, कहीं शिव करुणा सागर एकांत में मिल जाए, बस उसी समय पर पकड़ लो भगवान को। और बोलना कुछ नहीं है, वही एकांत में बैठे बैठे बस उसका दर्शन कर लो, उसका दीदार कर लो। बहुत देर तक बैठे रहोगे तो नंदी भी शंकर जी से कह देगा कि बहुत देर से बैठी है, नंदी भी कहेगा। उसको निवेदन कर लो, उसको कह लो अपने हृदय की बात। अपनी चित्तवृत्ति की बात भगवान से कह लो। हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। एक हरतालिका तीज होती है, कर रहे हैं दर्शन आप लोगों ने? व्रत भी करते होगे कई लोग, तो हाथ उठाओ कितने लोग करते हैं? करते हैं बहुत सारे लोग। देखिए एक हरतालिका तीज होती है महाराज, उस हरतालिका तीज में जो पूजन होती है ना, उस पूजन के ऊपर एक फुलेरा बांधा जाता है। देखा, दर्शन किया आप लोगों ने? उसमें एक डलिया कुछ भी बांधते हैं, उसमें फूल लटकाते हैं, फुलेरा कहते हैं उसको। उसमें फूल, करें दर्शन सब लोगों ने? उसमें फुलेरा लटकाया जाता है। हरतालिका तीज पर जो पूजन होती है, रात भर में 4 पूजन, 4 होती 5 होती है, 5 पूजन जो माताएं करती हैं, उस 5 पूजन के अंतर्गत जो फूल ऊपर से टाले जाते हैं, टांगे जाते हैं। आप क्या टांगते हैं कि नहीं टांगते? फूल ऊपर से फुलेरा बनाकर टांगा जाता है। उसकी महत्वता क्या है? उसकी महत्वता का वर्णन क्या है? स्कंद पुराण कर रही है महाराज। ये पूजन माता पार्वती जी ने करी थी। किसने करी थी? माता पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ जाकर एकांत में बैठकर भगवान शिव की पूजन कर रही थी, और भगवान शंकर की पूजन करती हैं। पूजन करते करते जब माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव तो रीझ ही नहीं रहे, भगवान शंकर तो राजी ही नहीं हो रहे, भगवान शंकर तो सम्मुख में आ ही नहीं रहे, तब पार्वती जी ने गंगा से एक विनय करी। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी। गंगा जी से विनय करी, गंगा तू मेरी बड़ी बहन है जीजी, मुझे कुछ पूछना है तेरे से। बोलो क्या पूछना है तुम्हें? मुझे केवल इतना सा पूछना है जीजी कि शंकर को रिझाने का तरीका क्या है? शंकर कैसे प्राप्त हो सकते हैं? कैसे मुझे मिल सकते हैं? माना मैंने तेरा बुरा करा, तू जल बन गई, पानी बन गई, पर शिव को रिझाने का तरीका क्या है? तो गंगा कहती है बस भाव इतना सा है कि शंकर सबसे ज्यादा राजी रहते हैं, तो मैं जो गंगा जल शिव के ऊपर जो फेंकती हूं, चढ़ाती हूं, शिव उससे प्रसन्न होते हैं। तू एक काम कर, अगर शंकर का अनुमोदन कर रही है तो कुछ पुष्पों की माला, कुछ पुष्प को एकत्रित कर कर, कुछ पत्तियों को धारण कर कर शंकर का श्रृंगार ऐसा कर दे कि शिव की जटा से गंगा बह रही है, तो मुझे उम्मीद है कि शंकर उसको गंगा समझकर तुझे, तेरे को फल प्रदान कर देंगे। उसको गंगा समझकर, उस फुलेरे का, उस डालियों का, उस माला का महत्व ही है। इसलिए आज भी नियम है कि जब माताएं 5 पूजन पूरी कर लेती है, अगर मान लो 3-4 पूजन में नहीं भी पहुंची, तो पहली पूजन करने के बाद आखिरी में जब माताएं पहुंचती हैं, 5वीं पूजन पर जब माताएं जाती है हरतालिका तीज की पूजन करने के लिए, तब पूजन करने के बाद शंकर का जब विसर्जन करने जाती हैं, तो उस फुलेरे को जितनी भी माताएं बैठी रहती है पूजन में, उसका स्पर्श करती हैं। उसका करने का कारण केवल एक होता है कि हरतालिका तीज की
पूजन के फुलेरे का स्पर्श करने वाली नारी कभी विधवा नहीं होती है, जो व्रत कर रही होती है। उस फुलेरे को खोलते समय उसका स्पर्श होना। फुलेरा दूजे शिव मंदिर में एक धतूरा हल्दी में भिगोकर शिव जी को चढ़ाकर उसको वापिस चाहो तो आप दुकान व्यापार के लिए लेकर जाओ, मना नहीं है। पर फुलेरा दूज के दिन जो शिव पर धतूरा समर्पित करता है, जिस कामना से चढ़ाता है, मैं उसकी कामना पूर्ण कर देता हूं। उसको छूना चाहिए। अब कई माताएं कहती हैं कि हम तो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम उसके बाद ये हुआ, फिर ये, तो उसका कारण केवल इतना है, नियम बहुत कुछ मायने रखता है महाराज। नियम है तो कुछ सुख का आनंद है। हर चीज का एक नियम है। तुमको अगर कोई कह दे कि रोटी आंखों से खाओ तो खाओगे क्या? अरे बोलो तो जम के बस रोटी सामने रख देगा और रोटी देख लो भले, पर खा तो सकते नहीं। बहुत देर तक देखते रहो, पेट भरा जाएगा? नहीं, मुख से खाना पड़ेगा। नियम भोजन का मुख से, दर्शन का नियम नयन से, स्पर्श का नियम हस्त से, श्रवण का नियम कर्ण से। एक नियमावली जो चलती है उसके अनुसार अगर आप व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भले फुलेरा दूज का पूजन करो, भले उस संकट सोमवार करो, हरतालिका तीज करो, छोटी तीज, बड़ी तीज, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो, पर उस व्रत का जो नियम है उससे चलोगे तो फल मिलेगा। वो नियम से चलोगे तो फल की अनुभूति होगी, फल प्राप्त होगा। अगर नियम से चले हो तो, और अगर नियम से नहीं चले तो आप जिंदगी भर पानी का उंडेलना और गर्म करते रहो। ये पत्र लिखा है किसी ने, यहां से भेजा है महाराज जी। हर हर महादेव। श्रीमती प्रभा भावसार सुहागपुर से आई है। बहुत तकलीफ थी जिंदगी में, कमर में पट्टा बांध बांध के बैठना पड़ता था, पर भगवान शंकर ने ऐसी कृपा कर दी शिव महापुराण की कि जो जो उपाय बताए वो कर कर आज मेरे कमर का पट्टा भी उतर गया, मैं नीचे भी बैठ सकती हूँ। वो खड़ी है और ये आई हैं सुहागपुर से, प्रभा जी भावसार। अब ठीक हो? पट्टा वट्टा सब उतर गया कमर का, नीचे बैठते बन रहा है? बस बाबा की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। शिव की कृपा है, बैठिए। भगवान शंकर करुणा सागर की कृपा। नियम ठीक करोगे, अगर आप नियम से आप जो भी आराधना करो, पूजन करो, पशुपति व्रत करो, साधना करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो, मंत्र जाप करो, आप जो भी करें बस उसका नियमता धारण करें। कि हमें व्रत करना है तो हमें कोई ने कह दिया उस पशुपति व्रत करो तो उसको उद्यापन करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, और किसी ने करवा भी दिया और बाद में कि अब फल तो मिला नहीं। मालूम पड़े एक सोमवार को या शंकर जी के पूजन करिए, दूसरे सोमवार को मां पहुंच गई। तो कहा हमने तो किसी से सुना था, अब तुम सुन तो बहुत कुछ लेते हो। सुनो पर पहले ध्यान करो कि देखो भी, समझो भी कि क्या बोला गया है, उस पे अमल करो। जो बोला गया वैसा करो, हटकर नहीं। कुछ थोड़ा बहुत तो तुम अपनी मर्जी से भी जोड़ लेते हो रे, मर्जी से भी। जैसे वो दुनिया के लोग जोड़ ले मन से कुछ भी एड़बड़ंग। अब ये कहीं लिखा हो कि देवी जी के मदिरा चढ़ाओ, कहीं लिखा है? पर कई मंदिरों में देखो तो कहीं मदिरा चढ़ रही है, कहीं कुछ चढ़ रहा है। कहाँ लिखा कहाँ है ये तो बताओ कि किस जगह पर लिखा है? कहीं भैरू जी के मंदिर में धूम्रपान की सामग्री रख दी, कहां लिखा कहां है कि भैरू जी के ये चढ़ाओ? कहीं। ये आपकी अलमस्तता है, आप क्या दे रहे हैं? भगवान तो केवल भाव से रीझता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मैं तो केवल, भगवान कहते हैं मुझे भाव से रिझा लो, मैं तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाऊंगा। अगर भाव होगा तो, और भाव नहीं तो भगवान नहीं है महाराज। उज्जैन के राजा चंद्रसेन
शंकर भगवान को रिझा लेते हैं मात्र दरवाजे पर दिया लगाने से। क्या लगाने से? मात्र दीप। उज्जैनी के राजा चंद्रसेन का नियम था। राजा चंद्रसेन के पास में इतना समय नहीं मिलता था कि मैं मंदिर में जा सकूं, पहुंच सकूं, प्रणाम कर सकूं। इतना समय, सत्ता इतनी और इतनी ईमानदारी से राजा चंद्रसेन अपनी सत्ता को चलाते थे कि कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता था, कोई अपशब्द नहीं कह सकता था, कोई ताने नहीं दे सकता था, कोई बोल नहीं सकता था। अब पर एक नियम था, जब सोने जाता था चंद्रसेन, उज्जैनी का राजा, जब सोने के लिए जाता था, सामने शिव जी का मंदिर था, तो वो अपनी धर्म पत्नी से कहता था कि अब मेरा सोने का समय हो गया, मैंने सारी राज सत्ता संभाल ली, सब कुछ कर दिया, अब मैं सोने जा रहा हूं। तो पत्नी से कहता था तू मेरे साथ चल, अपन दोनों अभी मंदिर से दिया लगा कर आते। पर यदि मैं मंदिर के अंदर अगर राजा बनकर जाऊंगा तो पंडित जो मंदिर के अंदर होगा, ब्राह्मण जो मंदिर के अंदर होगा, वो मुझसे कुछ मांगने की कामना करेगा। सही है कि गलत है? अगर हम मंदिर, कई लोग तो इसी चक्कर में मंदिर नहीं जाते, कहीं महाराज कुछ नहीं मांग ले है। कई लोग तो कथा में भी ये सोच के बैठे होंगे, महाराज आखिरी में महाराज जी ने कह तो दिया कि निःशुल्क कार्यक्रम, और अपन जाए और कुछ मांग लिया तो कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि अपन जाएंगे और कुछ मांगा तो, कुछ लेंगे तो फिर कहां से लाएंगे। तो तुम ये मत सोचना हो, तुम तो चकाचक गुलाब जामुन खाओ, टेंशन मत लो हो। तो बोला उन्होंने कि भाई मैं अंदर जाऊंगा मंदिर के अंदर। देखिए भाव, देखिए राजा चंद्रसेन का, शंकर कैसे पर प्रकट होता है उसकी कथा है। मैं अंदर जाऊंगा और पंडित जी मुझसे कुछ मांगेंगे। तो चंद्रसेन क्या करता था, कभी शंकर के मंदिर में ही नहीं जाता था, दरवाजे पर दिया लगाता, वापिस आ जाता। पत्नी ने एक बार पूछा कि तुम अंदर क्यों नहीं चलते? राजा चंद्रसेन ने कहा अंदर जाऊंगा, ब्राह्मण कहेगा, पुजारी कहेगा, पंडित कहेगा कि अब राजा आया है, और राजा आया है भाई। अगर कोई बहुत बड़ा मंत्री संतरी, बहुत बड़ा अगर कोई अच्छा धनपति किसी तीर्थ में जाए, किसी गंगा के नहाने पर जाए, बहुत पैसे वाला व्यक्ति जाए, तो वहां के पंडित ये विचार करें कि मिलेगा। एक वो कथा है ना, वो एक बार अकबर वृंदावन गया, सारे नगर में सूचना हो गई राजा आ रहा है, सम्राट आ रहा है। सब ब्राह्मणों ने विचार करा सम्राट आ रहा है, तैयारी करी खूब जोर शोर से। कई ने कहा हम यमुना जी दिखाएंगे, हम ये दिखाएंगे। ब्राह्मणों ने सोच लिया मेरा जजमान बनेगा, मेरा जजमान बनेगा, सब ने तैयारी करी हो। तब एक पंडित जी को मौका लगा कि तुम दर्शन कराओ राजा को सारे। अकबर को सब दर्शन कराए। अकबर भी बहुत चतुर था। अकबर ने मन में सोचा बताओ पंडित जी इतना सारा लल्लो चप्पो कर रहे, आगे आगे बढ़कर पूछ रहे, ताच रहे, इन दक्षिणा मांगेंगे बाद में, पंडित तुम्हें कुछ देने वाला तो हो नहीं। अकबर तो अकबर था, वो उसने सोचा ब्राह्मण को ऐसा चीज पकड़ा के जाऊंगा जिंदगी भर रोता रहेगा। अकबर जाने से पहले कहीं रास्ते में खोटा सा सिक्का पड़ा था, अकबर ने उठाकर वो पंडित जी को दक्षिणा में दे लो, रख लो तुम्हारे पास। पंडित जी के हाथ में दिया। पंडित जी को लगा कहीं सोने का सिक्का देखे गया होगा। पंडित जी खुश हो गए, उनने हाथ में रख लिया। और जैसे ही अकबर गया, उसने खोल के देखा तो खोटा सिक्का था जो कहीं नहीं चल सकता था। दो चाप कटा कटा सब। तो जितने ब्राह्मण खड़े थे सबने पूछ लिया क्या है? ऐसी चीज देके गया अकबर कि कहीं खत्म ही नहीं हो सकता, कभी खर्च नहीं हो सकता, इतनी जोरदार चीज दे गया। तो दिखा तो दे, रख लिया।
पूरे मथुरा वृंदावन में सूचना हो गई, खूब खुश होए, नाचे गाए, ऐसी चीज देखिए कभी खर्च ही नहीं होगा। धीरे धीरे खबर आगरा पहुंच गई, अकबर के दरबार में पहुंच गई। अकबर की रानी को मालूम पड़ गया कि कोई ऐसी चीज अकबर देकर आया है वृंदावन के पंडा को कि वो कभी खर्च नहीं हो सकती। जोधाबाई ने अकबर को बुलाकर कहा, स्वामी आपने मुझसे कोई चीज नहीं छुपाई, पर तुम ऐसा क्या देकर आए हो कि पूरे ब्रजमंडल में बात हो रही है? कुछ भी हो, जो तुम उस पंडित को देकर आए हो वो मुझे चाहिए आज की तारीख में। अकबर ने सोचा मैं तो खोटा सिक्का देके आया था, कुछ भी करो मुझे वो चाहिए, नहीं लेकर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रानी ने भोजन करना बंद कर दिया। 15 दिन हो गए, अकबर अपनी सेना लेकर गया, पंडित को ढूंढता फिरा, वो चीज मेरे को दे, दान का माल वापस नहीं दूंगा। अकबर ने कहा भले मेरी आधी सत्ता ले ले पर दे। 50 हाथी घोड़े अंबारियां सोना चांदी हीरा पन्ना खूब दिया अकबर ने। तब वो खोटा सिक्का पंडित जी ने अकबर के हाथ में दिया, जा तू ले जा। अगर धैर्य है, भरोसा है, विश्वास है, श्रद्धा है तो खोटा सिक्का भी करोड़ों का बन जाता है। अगर विश्वास और श्रद्धा और धैर्य है तो करोड़ों का बन जाएगा वो सिक्का भी। तुमने जो दिया वो उसमें भी आनंद का अनुभव हो जाता। कहा चंद्रसेन मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो वो मांगेगा। मैं ब्राह्मण को देने से मना नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मण को खूब दूं मैं। चंद्रसेन करा अपनी पत्नी से, मना नहीं है, खूब ब्राह्मणों का भोजन करा, दान करो, दक्षिणा करो, खूब दो, मना नहीं है, दिया हुआ घटता नहीं है। पर मैं मंदिर में जाऊंगा और ब्राह्मण मुझसे मांगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? तो पत्नी ने चंद्रसेन से पूछा क्या अच्छा नहीं लगेगा? तुम सम्राट हो, तुम राजा हो। चंद्रसेन कहता है जिस महादेव के मंदिर में मैं जा रहा हूं, मैं तो खुद भिखारी बनकर उससे मांगने को जा रहा हूं। उसके सामने मैं सेठ बनूंगा तो उसको बुरा लगेगा। मैं तो खुद मांगने उसके सामने जा रहा हूं और मैं उसके सामने पंडित को कुछ दूंगा, मैं उसके सामने वो मेरे हाथ फैलाए और मैं कुछ दूंगा तो भगवान को बुरा लगेगा कि मैंने इसको सेठ बनाया और ये मेरे सामने सेठ बनने चला। मेरे सामने मैंने दिया है, पुष्टि मार्ग में एक नियम है, भगवान की सम्मुख जो भेंट होती है, सामने चढ़ाने वाली जो दक्षिणा होती है, भेंट होती है, वो सामने नहीं चढ़ती, साइड में लगी होती है और साइड में ही उसकी दान पेटी रखी होती है और उसमें वो चढ़ा दी जाती है। भगवान के सामने हम भगवान को दे रहे हैं तो तुम भगवान को क्या भिखारी समझ रहे हो कि भिक्षुक समझ रहे हो? उसने तुम्हें दिया तो तुम सम्मुख भेंट मतलब साइड में रख दिए, दे दिए, चढ़ा दिए, दान पेटी में डाल दिए। वो तुमने इसलिए दिया कि भगवान के सेवा के भाव में, झाड़ू में, पोछे में, बर्तन में, भोजन में, आदि में काम आ जाए। भगवान भिक्षुकता नहीं। सेवा का भाव होना चाहिए कि हम जो दे रहे हैं वो सेवा के प्रकल्प में लगे। महाराज संत चंद्रसेन की बुद्धि कितनी प्रबल थी कि कह दिया अगर मैं मान लो, अगर मैं मांगूंगा, उज्जैनी नरेश कह रहे हैं, अगर मैं मंदिर में जाकर ब्राह्मण को, पंडित को अगर दे भी दूंगा तो ऐसा लगेगा भगवान को कि बताओ मैं चंद्रसेन को दे रहा हूं, चंद्रसेन मेरे सामने दे रहा है। चंद्रसेन इसलिए अंदर ही नहीं जाता, मंदिर के दरवाजे पर ही दिया लगा देता। एक दिन चंद्रसेन को मालूम नहीं था कि इस मंदिर की चौखट पर, शंकर के मंदिर के दरवाजे की चौखट का द्वारपाल मणिभद्र है।
शिव जी की चौखट का द्वारपाल कौन है? जम के बोलो, मणिभद्र। भगवान विष्णु के द्वारपाल कौन है? जय और विजय। भगवान विष्णु के दरवाजे के द्वारपाल हैं जय और विजय, और शंकर के मंदिर के दरवाजे के द्वारपाल हैं, शिव की चौखट के द्वारपाल हैं मणिभद्र। क्या नाम है उनका? मणिभद्र। ये दरवाजे पर दिया लगा के जाए। एक दिन मणिभद्र बैठे थे और ये दिया लगा रहा था। मणिभद्र सामने प्रकट हो गए। तू मेरे द्वार पर दिया लगा कर जा रहा है, मेरे शंभू के द्वार पर। शंकर ने कहा है कि द्वार पर तू रहता है, अगर कोई दरवाजे से जो निकल कर जाए, मुझे प्रणाम कर कर जाए, नमन कर कर जाए, तो उसको फल तुझे प्रदान करना है। देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। नंदी को अलग भाग दिया। चलते समय नंदी तू मुझे बता देना, जो माताएं कान में कह कर जाती है ना नंदी के, शिव जी को लिया आना, घर का एड्रेस बता देती है 14/2। वो पूरा एड्रेस बता के जाती है, और नंदी के जाती है, हाँ जरूर जाना, सोच लेना। तो नंदी भी मन में सोच लेता है ले जाना इसको। अलग अलग डिपार्टमेंट है, शिव जी अलग कर रहे हैं। मणिभद्र को कहा गया कि दरवाजे के कई मंदिरों के बाहर से आप निकलते होगे, आप हम कोई भी निकलता होगा, हिंदू धर्म में पैदा होने वाला एक धर्मात्मा भगत संस्कारों से जुड़ा हुआ एक जीव किसी भी मंदिर के सामने से निकलता है तो वो प्रणाम करते हुए निकलता है। बोलो निकलता कि नहीं निकलता? भले मंदिर का दरवाजा बंद है, परंतु उसको मालूम है इसमें मंदिर भगवान है, और गाड़ी चलाते चलाते तो किसी ने पूछा, कोई किसी को प्रणाम करते हुए देखा तो हंस दिया। हंस कर कहा बताओ इसमें तो अक्ल ही नहीं है। मंदिर के पास में जूता की दुकान थी, तो जूता वाला खूब हंसे लोगों को देख देख के, बताओ मुंडी मेरे सामने झुका के जाता है। जूता वाला तो यूं हंसे क्योंकि पास में जूता की दुकान, तो यहां भगवान का मंदिर, मुझे प्रणाम करते, क्योंकि जब तक मुंडी झुकाए जब तक तो जूता की दुकान आ ही जाए। एक ही दीवार लगी मंदिर की और जूता की दुकान, तो जैसे ही झुकाए तो जूता की दुकान। इतना खुश हो जूता वाला कि मेरे यहाँ प्रणाम करता है, जो जाए मुझे नमन करके जाए। पर उसको ये समझ लेना चाहिए वो तुझे प्रणाम नहीं कर रहा। मंदिर का शिखर देखा, मंदिर का द्वार देखा, तो मंदिर के द्वार को देखकर यह मन झुक गया, और ये मन जिस मंदिर के द्वार पर झुका है, तुमने देखा ना देखा, तुम कितनी भी दूर प्रणाम कर कर पहुंच गए, कितनी भी दूर, वो तुमने देखा ना देखा, पर उसने तो देख लिया ना। किसने? जो दरवाजे का द्वारपाल, मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल थे, आज प्रकट हो गए। हे राजा चंद्रसेन। चंद्रसेन जी बोले आप कौन? शिव के मंदिर का द्वारपाल, शंकर की चौखट का द्वारपाल, मैं मणिभद्र। ले आज तुझे ऐसी मणि देकर जा रहा हूं कि जिंदगी भर तेरा राज्य खाली नहीं होगा, ये रख ले। तेरा राज्य खाली नहीं होगा। अब मणिभद्र ने एक मणि दी, और तुम होती तो 4 मांगती, हमारी लड़की की भी दे दो, छोरा की भी दे दो, नाती और पंती का भी एक रुद्राक्ष दे दो, और वो हमारी जीजी नहीं आई उसका भी दे दो, और सब हो तो अच्छा है। राजा चंद्रसेन था, तुम नहीं थे हो, नहीं तो तुम तो मणिभद्र की पकड़ लेते हो। काका जी का, हमारी चाची का भी पांव गढ़ना दुखे, दो एक बेलपत्र। अब चाचा चाची कजन का, काका काकी ना जाने का, और तुम यहां फिर भी रख। कितनी मणिभद्र राजा चंद्रसेन से कह रहे हैं, ये लीजिए एक मणि तुम रख लो, और ये बहुत इतनी।
बहुत। इतने में तुझे सुख का अनुभव हो जाएगा कि भोले तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बोझानी हमें प्यास है। बहुत। एक भी मिल गई मणि दे दी, ले मणि भद्र दे दिए चंद्रसेन को, ले रख। चंद्रसेन ने वो मणि ले ली और वो मणि लेकर चंद्रसेन गए। जब मणि मिल गई, ऐसा रत्न मिल गया, ऐसा हीरा मिल गया, तो आसपास के जितने राज्य थे सबने सोचा इसके नगर में इतना धन कैसे बढ़ रहा है, इतनी संपदा कैसे बढ़ रही। बस टेंशन में जीने लगे जितने राजा थे आसपास के। आपका वैभव, आपका नाम, आपका वर्चस्व, आपकी भक्ति, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास जब बढ़ता चले जाता है तो आसपास वालों को घना टेंशन हो जाता है। क्या होगा, कैसे होगा। क्या होगा। चंद्रसेन की सत्ता चारों तरफ हो गई, चारों तरफ। आक्रमण कर दिया दूसरे नगर के राजाओं ने। जब दूसरे नगर के राजाओं ने आक्रमण करा चंद्रसेन के ऊपर, चंद्रसेन अब युद्ध करने नहीं गया। विश्वास देखिए उस मणि पर कितना था। चंद्रसेन अब युद्ध करने नहीं गया। चंद्रसेन ने हाथ जोड़ कर दिया, मणिभद्र जी मैंने आपसे नहीं मांगा कुछ, आपने मुझे मणि दी है, तो अब इस मणि की रक्षा भी आप ही को करना है। राजा चंद्रसेन ने यह नहीं कहा कि युद्ध तुम्हें लड़ने चलना है। आप होते तो यही कहते, आसपास के नगर के लोग युद्ध लड़ रहे हैं, सब आक्रमण करने वाले हैं, सब विद्रोही इकट्ठे हो गए, सब आने वाले हैं, युद्ध करना पड़ेगा। और आप होते तो आप भी सेना तैयार कर लेते। बोले करते कि नहीं करते। पर चंद्रसेन ने बुद्धि का परिचय दिया, विवेक का परिचय दिया। मणि के पास गए और मणि के पास जाकर कहा ये सारे जो विद्रोही इकट्ठे हुए हैं ये तुम्हारे कारण हुए हैं मणिभद्र जी, इसलिए एक दिया इसलिए लगा रहा हूं कि ये मणिभद्र जी जो मणि तुमने दी है उस मणि की रक्षा भी तुम्हें करना। अगर तकलीफ तुम्हारे इष्ट मित्रों को तुम्हारे धन से हो जाए तो जिसने तुम्हें धन दिया कुबेर भंडारी ने, बस उसी का स्मरण कर लेना कि अब विद्रोहियों को भी तुम ही देख लेना, हमें नहीं देखना है। ये तुम प्राप्त करो, तुम प्रदान करो, तुम जानो, तुम्हारा काम है, हमारा नहीं हो। हम क्यों करें। चंद्रसेन बैठे थे शिव जी के मंदिर में, पहली बार गए अंदर, पहली बार अंदर गए। और अंदर कब गए, जब पंडित जी नहीं थे, कोई सफाई करने वाला नहीं था। कितना सुंदर चरित्र है उज्जैनी का, जरा देखिए कि राजा चंद्रसेन मंदिर में पानी को वस्त्र से, खुद के वस्त्र से पोंछ रहे थे। और जिस नगर का राजा आक्रमण कर रहा था उस नगर का राजा जिस मार्ग से आ रहा था वहां ऐसी आंधी और तूफान चल रहे थे कि सेना, यहां तो ये पोछा लग रहा था, वहां भी पोछ गए, वहां भी पहुंच गए। यहां जिस शंकर भगवान के शिवलिंग के आसपास में जहां तुम पोछा लगा रहे हो, सफाई कर रहे हो, बुआरी लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, तुम ये पंडाल में कई माताएं हमने देखा सुबह सुबह झाड़ू बुआरी करती है, सफाई कर लेती है, ये तो तुम जितना साफ कर रहे हो, जितना क्लीन कर रहे हो, किसी ने एक बात कही कि पहले और अपने भारत में क्या अंतर आया, तो सबसे बड़ा अंतर ये आया कि भारत देश में विकास पहले भी था,
आज भी हो रहा है। और जब से ये स्वच्छ भारत अभियान चालू हुआ है, लोगों ने जब से सफाई करना चालू करी, तो भगवान भी इतना खुश होते चले जा रहा है कि वो दिए जा रहा है। ले, क्लीन करने पर प्रसन्नता का भाव। मंदिर हो, देवालय हो, आप जाकर देखो तो सही। पहले मंदिरों की दशा देखना और आज मंदिरों की दशा देखो। पहले तीर्थों की दशा देखो और आज तीर्थों की दशा देखो। पहले नदियों की दशा देखो और आज नदियों की दशा देखो। पहले देवालयों की दशा देखो और आज देवालयों की दशा देखो। इतना क्लीन, इतना साफ कि कालीन नींव बिछाओगे तो यूं सो जाओगे हो, घाट पे ही, जहां मर्जी बड़े वहीं। प्रसन्नता। राजा चंद्रसेन जहां से साफ कर रहा था, वहीं से सेना साफ हो जा रही थी। मंदिर में रोज तुम्हारे हाथ से सफाई कर लेना, साफ कर देना, निवेदन कर देना, दिया लगा देना, इस सबसे बहुत फायदा है साहब। दुनिया जाने ना जाने मालूम नहीं, पर ये तो जान लो कि भगवान की भक्ति में कुछ ये पूरे लेटर भरे पड़े, और कोई ऐसा लेटर एक भी नहीं है कि किस चीज के लिए पूछा गया। थोड़ा बहुत जरूर पूछा है कि हमने करता में फायदा हो गया, एक काम और रह गया, वो भगवान पूरा। इतने लेटर हैं इसमें, बहुत सारे। किस किस का सुनाऊं साहब, ढेर सारे पढ़े। ये कहीं की आई है राम, इसका भी पढ़ी ले। गुंजन सतीश जी, पृथानी, तहसील कन्नड़, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। कहाँ है? अच्छा माए, खड़े हो जाओ। खड़े हुए हो, भगवान कृपा है, हम समझो कुर्सी पे बैठे हो। तो इसमें आपने लिखा है, आपके बताए हुए शिव महापुराण के उपाय से मकान भी बना, पैसे भी आए, नया कार्य भी शुरू हुआ, और बाबा ने इतना दे दिया कि टूटमान हो गया। धन्य है, ये बाबा की ही कृपा है। बहुत बहुत साधुवाद। ये शंकर की दया है, और आपका विश्वास है, आपकी दृढ़ता है, आपका भरोसा। किस किस के पत्र पढ़े, इतने पत्र हैं, ढेर लगा हुआ इन पत्रों का। अगर वो करुणा ना करता तो तुम यहां आते ही नहीं रहे। पक्की बात तो ये भी है, उसने कृपा करी है। पूरे लॉकडाउन में तुमने 1 साल, मार्च से जो लॉकडाउन का क्रम चालू हुआ, उसके बाद से तुमने जो कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद जो तुमने धीरे धीरे किसी तरह का कोई ना कोई शिव महापुराण का उपाय तो करा तो मिला तो आए, नहीं तो दादा तुम किसी के नहीं झेलो रे, तो कहीं सियोर वाला महाराज के झेलो। फालतू की बात है तो। और उसको साधुवादता देते रहना। धन्य तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है। आप भी बोलो, ये जायदाद दी है, औलाद दी। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। भगवान को साधुवाद दे। आपका हृदय जितना निर्मल होगा, भगवान उतनी जल्दी मिलेगा। दिखावा न करिएगा, बस शंकर को दिखावा नहीं। चंद्रसेन दिखावा नहीं करा, इसलिए शंकर मिल गया। अभिमन्यु दिखावा नहीं कर रहा, इसलिए शिव मिल गया। कड़प दिखावा नहीं करे, इसलिए शंकर मिल गया। भील
दिखावा नहीं करा इसलिए शंकर मिल गया। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए हो, तुम बहुत 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 दिखावा कर दो, हम तो इतनी पूजन करते, हम तो इतनी करे, हम तो इतनी करे, हम तो 24 घंटे भगवान का भजन करे। इतनी सारी पुराण तो हमने ही पढ़ के रखी, सुन के रखी, इतना हमको तो ज्ञान भरा हुआ ढेर सारा। कई बताए महाराज, एक ही एक कथा बाज दे, कई हमें तो सब पढ़ रखा है। कई कई लोग तो इतनी अहंकार की बात कह रहे, कभी कभी हमने तो बहुत महाराज की कथा सुनी रे, बहुत महाराज की। अब मन में तो आए, सुनी होती तो बोलती नहीं ऐसी कि हमने तो बहुत महाराज की सुनी। तो सुनी तो अमल कितनी करी, बोलो तो रे ईमानदारी से कम शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद आप अमल तो कर रहे हो। इसलिए आज फुलेरा दूज पर पूरे विश्व में मंदिरों में भीड़ पड़ी है, पूरे विश्व के मंदिरों में फुलेरा दूज पर मंदिरों में भीड़ पर भीड़ पड़ी है। लाइनें लग गई सुबह भगवान के मंदिरों। यहां पंडाल छोड़ छोड़ के लोग गांव का शंकर जी का मंदिर ढूंढने गए। गांव का, और तुम शंकर जी के ढूंढ रही थी कि धतूरा ढूंढ रही थी ये तो नहीं मालूम, पर मैंने सवेरे सवेरे देखा तो कहीं वहां से आ रही, कहीं यहां से आ रही। तो हमने सोचा कथा तो 11 बजे, ये भुंसारे 5:30 बजे से क्या कहां से आ रही। फिर आके देखा कहीं हो सकता कुआं में पानी खत्म हो गया, इसलिए भी कहीं चली गई, पर कुआं भी भरा था। आज हमारे हम जिस कमरे में रुके तो उस कमरे के बाहर साइड में तो एक भैया तो बाल्टी भर के सोया। तो हम अब रहा तो जाता नहीं है, मन में आ गया पूछ लो। क्या बात है, सुबह की व्यवस्था है, सुबह की भर के सोया था वो, उठा ही नहीं, बाल्टी और डब्बा धरा किधर ही रह गया महाराज। पड़ा अब वो तो सुबह से चिल्लाया कि मेरा बाल्टी डब्बा कौन ले गया था। तो फिर वो पंकज बाहर जाके बोला जरा धीरे बोले, सुबह सुबह टाइम इतना बाल्टी डब्बा चिल्ला रहा हो, किसका बाल्टी डब्बा? हमारा। तो पंकज बोला ये रखा तो बाल्टी डब्बा, तो ये तो खाली है, तो बाल्टी और डब्बा तो है। तो ये तुम्हारा नहीं है, हमारा ही है। तो फिर इसमें पानी था, जो लेके गया था नहा के और सो गया। चका रे शंभू, ये कुबेरेश्वर की धरा पे ये बात तो हुए कि ये 7 दिन में आनंद घना आया। राम जी बहुत कृपा करी भोलेनाथ ने, बहुत कृपा करी, खूब खूब जोर शोर से। अब तुम्हें आया कि नहीं आया वो पता नहीं हो, आया क्या पक्का? अब आनंद घना आया, पर ये सुख का भांडा। जहां देखो घर में रहे हो तो एक ही बेडरूम रहे, यहाँ तो रूम की भी जरूरत नहीं, जहां मर्जी पड़े वहीं बिछा अपना, और रोज बदल बदल के सोए हाल। जहां मन पड़े, और कहीं का चढ़ के भी चले जा रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे मालिश करी दिया है। सुख देखिए, आनंद देखिए, ये अलमस्तता है बाबा की, है ये शंभू की अलमस्तता है, ये आनंद है शंकर का। भगवान शंकर तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। इस उस शंभू की दया, उस शंकर की दया।
पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न करा कि भोलेनाथ जी, जो आपके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, जो आपके गले में रुद्राक्ष है, जो आपके गले में रुद्राक्ष विराजमान है, इसका प्रागट्य का केंद्र बिंदु क्या है? ये कैसे प्रकट हुआ है? इसका प्रागट्य क्या है? इसके प्रागट्य का भाव क्या है? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, ये रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है जिसको मैंने गले में धारण कर कर रखा है। पार्वती, ये वो रुद्राक्ष है जो जगत कल्याण के लिए मैंने प्रकट किया। पार्वती, एक बार की बात है, आप ही का एक अवतार, ललिता अवतार, मेरे साथ में विराज रहा था। जिस समय पर पार्वती मैं भगवान राम की अलमस्तमय भक्ति में डूबा हुआ था, और भगवान की भक्ति में ऐसा डूबा हुआ था पार्वती, मेरे नारायण की, मेरे राम की, मेरे कृष्ण की भक्ति मैं उस भाव से कर रहा था कि भगवान मेरे नेत्रों में, नारायण मेरे हृदय में स्वतः ही समा गए, और मेरे नयन अश्रु एक भूमि पर गिर गया, और मैं तब साधना में लगा रहा, मैं उनकी भक्ति में डूबा रहा। मुझको नहीं मालूम कि मेरे नयन अश्रु से जो बीज उत्पन्न हुआ वो रुद्राक्ष का था, और उससे एक पौधा उत्पन्न हो गया जिससे द्वारा जो फल प्रकट हुए वो रुद्राक्ष हुए। जो फल प्रकट हुए मेरे, वो रुद्राक्ष। पार्वती, जिस समय पर नयन का अश्रु गिरा और जो पौधा उत्पन्न हुआ, और उस पौधे से जो फल उत्पन्न हुआ, सबसे पहला स्पर्श उसको आपने किया, ललिता का स्वरूप धारण कर। और उसी रुद्राक्ष को अपने हाथ में लेकर अपने हृदय को धारण कर कर मुझे समर्पित करा, इसलिए मैंने उसका नाम एक मुखी रुद्राक्ष रखा। क्या नाम पड़ा? एक मुखी। उसका मंत्र है, आप सब हमारे साथ में बोलेंगे, ओम हीम नमः। पार्वती, दो मुखी रुद्राक्ष का भाव वर्णन करता हूं। हे जगज्जननी जगदम्बा अंबा पार्वती, सुनिए। जिस समय पर मैं एकांत में विराजमान था, और उस समय पर देवऋषि नारद ने आकर अहंकार की बातें कही, उस समय पर नंदी और भृंगी, ये दोनों गणों ने मेरी स्तुति करी, मेरे निवेदन करा। तब उस स्तुति को इन्होंने अपने हाथ में रुद्राक्ष रख कर किया, उसको एक कर कर मुझे प्रदान करा। ये दो मुखी रुद्राक्ष है। सुनो गौरा पार्वती, इसका मंत्र है ओम नमः, ओम नमः। पार्वती, तीन मुखी रुद्राक्ष का स्मरण श्रवण करिए। हे जगज्जननी जगदम्बा अंबा, हे पार्वती, आपको मालूम है मैं त्रिगुणाकार हूं, त्रिनेत्रधारी हूं, त्रिशूलधारी हूं, त्रिपुंडधारी हूं, और त्रिगुणाकार होने के कारण इस सृष्टि के कर्ता स्वयं ब्रह्मदेव मुझे जानकर तीन मुखी रुद्राक्ष का भाव लेकर मेरे सम्मुख में प्रकट हुए, उसको मैंने स्वीकार करा। उसका मंत्र है ओम क्लीम नमः। पार्वती, अब मैं तुम्हें चार मुखी रुद्राक्ष का वर्णन श्रवण कराता हूं। सुनो पार्वती, जिस समय पर मनुष्य अपने जीवन के हर पहलू में कष्ट को स्मरण करता है और मुझे ही पुकारता है, तब भगवान शिव कहते हैं
उसका बचपन, उसकी जवानी, उसकी अधेड़ी और उसका बुढ़ापा मैं चारों रुद्राक्ष के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। ये चार मुखी रुद्राक्ष जीव कल्याण का सुख प्रदान करने वाले होते हैं। उसका मंत्र है ओम हीम नमः। ये मंत्र अगर आपके घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब हो, पोथी हो, पुराण हो, तो उसमें भी 14 मुखी तक के मंत्र लिखे हुए हैं विदेश्वर संहिता के अंतर्गत। अगर आपके पास में शिव पुराण हो तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की। पार्वती, अब मैं तुम्हें 5 मुखी रुद्राक्ष की महत्वता का दर्शन कराता हूं। पार्वती, स्वयं श्री गणेश जी महाराज ने अपने 5 मुख धारण कर कर मुझे प्रसन्न करने के लिए एक रुद्राक्ष को 5 भाग को एकत्रित कर कर मुझे समर्पित करा, इसलिए मुझे ये रुद्राक्ष भी प्रिय है। इसका मंत्र है 5 मुखी का ओम हीम नमः। ये सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला 6 मुखी रुद्राक्ष। पार्वती, एक बार जब कार्तिकेय महाराज मेरे सम्मुख में आकर खड़े हो गए और मैंने कार्तिकेय जी को नहीं देख पाया, तब कार्तिकेय जी मुझे प्रणाम करने के लिए रुद्राक्ष को लेकर आए और अपने 6 मुख से उन्होंने रुद्राक्ष को एक कर कर मुझे समर्पित करा। उसका मंत्र है ओम हीम हूं नमः। अब मैं तुम्हें 7 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र वर्णन करता हूं। ये रुद्राक्ष के मंत्र इसलिए बोले जा रहे हैं जिससे आपके घर में आपको जो भी रुद्राक्ष मिला हो, जो रुद्राक्ष आपके पास में होगा, वो रुद्राक्ष का कम से कम आप मंत्र जाप तो कर सकते हो। आपकी जिंदगी में उस रुद्राक्ष का मंत्र आप जीवन में उतार तो सकते हो। तो अब जो वर्णन करा, 7 मुखी रुद्राक्ष का स्मरण कराया। पार्वती, सप्तम योग के अंतर्गत, सप्तपदी के अंतर्गत, सप्त चरण के अंतर्गत शिव कहते हैं मेरा एक भगत संसार सागर में ऐसा हुआ जिसने मुझे पाने के लिए मात्र 7 कदम की दूरी पर निवास किया और प्रतिदिन एक रुद्राक्ष लेकर आता था, समर्पित करता था, फिर एक कदम चलता था। उसने 7 रुद्राक्ष को एकत्रित कर कर 7 मुखी बनाकर मुझे प्रदान करा। इसलिए मुझे 7 मुखी रुद्राक्ष इतना प्रिय लगा कि मैंने उसको कुबेर का खजाना खोल दिया और उसको भंडार प्रदान कर दिया। 7 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हूं नमः। अब मैं 8 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन करता हूं। हे पार्वती, भगवान गणेश जी महाराज ने लक्ष्मी जी के कहने पर 8 स्थानों पर निवास करा और 8 स्थानों पर निवास कर कर गणेश जी 8 जगह पर बैठकर मेरा स्मरण करे। 8 ही जगह पर गणेश जी ने बैठकर एक मंत्र का स्मरण करा, तो मुझे 8 का स्मरण कर एक जगह पर एकत्रित होना पड़ा। इसलिए ये 8 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र दिया ओम हूं नमः। 9 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन करते हुए मंत्र प्रदान करते हैं देवी के 9 रूपों को। हे पार्वती, तुम ब्रह्मचारिणी बनी, तुम चंद्रघंटा बनी, तुम कात्यायनी बनी, तुम कुष्मांडा बनी, तुम गौरी बनी, तुम स्कंदा बनी। तुमने जब 9 रूप धारण करे और हर रूप को धारण करने के बाद तुमने मेरा ही स्मरण करा 9 रूप में, तो वो रुद्राक्ष 9 मुखी कहलाया। उसका मंत्र है ओम हीम हूं नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन करते हैं। 10 शीशधारी लंकेश रावण दशानंद मेरी भक्ति को पाने के लिए मुझसे ही एक वृक्ष का निर्माण कराता है और उस वृक्ष को मुझसे लेकर जाता है। वही वृक्ष जो मैंने लंकाधिपति रावण को प्रदान करा, वो वृक्ष था रुद्राक्ष का। रावण 10 शीश से मेरी आराधना करता, भक्ति को धारण करता और 10 शीश से आराधना कर कर उसने एक रुद्राक्ष का निर्माण करा। वो 10 मुखी रुद्राक्ष हुआ। उसका मंत्र है ओम हीम नमः।
11 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन किया। हे पार्वती, एक बार भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे, तभी भगवान नारायण के श्री विग्रह से स्वतः स्वरूपा एकादशी का प्रागट्य हुआ। वही एकादशी स्वतः मेरा ही स्मरण कर रही थी, जो भगवान नारायण को पाना चाहती थी। उसने मुझे जो 11 मुखी रुद्राक्ष का भाव प्रदान करा, उसका मंत्र है ओम हीम हूं नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष का स्मरण कराते हैं भगवान शंकर। कहते हैं हे लक्ष्मी, हे पार्वती, भूमंडल संसार सागर में रहने वाला सांसारिक मनुष्य जब अनेक बार जन्म धारण कर लेता है और अंत में मेरी ओर आना चाहता है, मुझ में समाना चाहता है, तब वो एक रुद्राक्ष भी समर्पित करता है तो वो 12 मुख धारण कर लेता है। उस मंत्र का स्मरण करें, ओम क्रोम श्रोम रोम नमः। अब भगवान शंकर पार्वती जी को 13 मुखी रुद्राक्ष का स्मरण कराते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष पार्वती, जितने भी तीर्थ हैं, जितनी नदियां हैं, जितने तालाब हैं, जितने सरोवर हैं, जितने कुंड हैं, इन सारे नदी तालाब सरोवर कुंडों ने मेरा स्मरण करना प्रारंभ करा, तब सारे रुद्राक्षों को मुझ पर समर्पित करा। उन रुद्राक्षों को मैंने एक 13 मुख का भाव दिया, वो 13 मुखी रुद्राक्ष हुआ। उसका मंत्र है ओम हीम नमः। अब 14 मुखी रुद्राक्ष का स्मरण कराते हैं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय पर दक्ष प्रजापति ने माता सती को शब्दों के तीर चलाए, अब शब्द कहे, माता जब जल कर भस्म हो गई, तब मेरा क्रोध प्रबल हो गया। उस समय पर सारे देवी देवताओं ने मेरा रुद्राक्ष का अभिषेक किया। रुद्राक्ष मुझ पर समर्पित करे, उसको मैंने 14 मुख करा। उसका मंत्र है ओम नमः। क्या मंत्र है? ओम नमः। ऐसे 14 मुखी रुद्राक्ष के मंत्र का भाव भगवान शंकर मां जगज्जननी जगदम्बा माता पार्वती को श्रवण कराते। पार्वती इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि जगज्जननी जगदम्बा प्रसन्न चित्त में भगवान शंकर के साक्षी में पहुंचकर भगवान शंकर से ही रुद्राक्ष को मांग लेती है। सुनो पार्वती, जब तुम ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करोगी, तब इन रुद्राक्षों की माला को अपने शरीर पर धारण करोगी। आज भी नियम है महाराज जी रुद्राक्ष का कि रजो धर्म धारण करने वाली नारी को, रजस्वला जब नारी होती है, रजो धर्म धारण करती है, उसको अगर रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां होती हैं महाराज, तकलीफें होती है, कष्ट होता है, यहां तक कि जैसे एक माता ने पत्र दिया है, श्रीमती अंतिका निशांत गोयल इंदौर से हैं। आई हैं क्या? अंतिका निशांत गोयल इंदौर से हैं। महाराज जी, मैं कथा भी सुनती हूं और सभी को कथा के लिंक भी भेजती हूं, और जितने आपके उपाय आते हैं वो सब मैं भेजती हूं। मुझे ब्रेस्ट में गठान बनती है और दवाई खाने से मिट जाती है, पर 15 दिन बाद वापिस वो गठान बन जाती है। महाराज, एक बैकुंठ चतुर्दशी वाला उपाय किया, उसके बाद से 80% में ठीक हो गई, गठान बनना बंद हो गया। अगर बैठी हो तो खड़ी हो जाएं। श्रीमती अंतिका जी निशांत गोयल इंदौर से हैं महाराज। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, आप जितना शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, आप शिव का जितना स्मरण कर रहे हो,
आप शंकर को जितने भाव से रिझा रहे हो उसका सुख ही दूसरा। नारी के लिए वर्णन है महाराज जी, रुद्राक्ष 14 मुखी रुद्राक्ष का भाव कहा जाता है कि अगर रजोधर्म की अगर कोई बीमारी है, उससे जुड़ी हुई कोई बीमारी है, कहीं गांठ पड़ गई है, तो उसके लिए विष्णु महापुराण की कथा कहती है कि जो भी रुद्राक्ष आपके पास में हो सिद्ध करा हुआ, उस रुद्राक्ष का जो मंत्र 1 मुखी से 14 मुखी तक, रुद्राक्ष आपको देखना पड़ेगा कि आपके हाथ में कौन सा रुद्राक्ष आया, 1 मुखी है, 14 मुखी है, 4 मुखी, 6 मुखी, 5 मुखी, जो भी रुद्राक्ष आपके हाथ में आया उसका मंत्र पढ़कर उसको पानी में गला दीजिए तांबे के कलश में। सुबेरे सुबेरे उसका पानी पीना, उस मंत्र को पढ़कर चालू कर दो, शरीर में जो गांठ होगी वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाएगा। और उसका सुख, उसका आनंद, शरीर का एक सुख अपने आप आनंद प्राप्त, आपको हृदय में प्रसन्नता, हृदय चित्त में आनंद की अनुभूति होने लगी, आनंद का भाव प्रकट हो जाएगा। महाराज पहले भी कहा, फिर कहते हैं, सबसे कठोर लोहा, लोहे से कठोर अग्नि, क्योंकि अग्नि लोहे को गला देती है, और अग्नि से कठोर होता है पानी जो अग्नि को बुझा देता है, और पानी से कठोर होता है मनुष्य जो लोटे में भर के डकार जाता है, और मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी जो मनुष्य को ही निगल जाती है, और बीमारी से भी ज्यादा कठोर होता है मेरा कालों का काल महाकाल जो बीमारी को ही निगल जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की उपासना करी है, शिव का स्मरण करा है, तो जीवन में सुख का भान तो रहेगा, आनंद की अनुभूति तो रहेगी। माता पार्वती जी ने गणेश जी से, भगवान शिव जी से निवेदन करा कि घर में बेटे बड़े हो गए, मंगल विवाह करना चाहिए। भगवान शंकर ने देवर्षि नारद को बुलाया। पार्वती जी ने पूछा इसको क्यों बुलाया नारद जी को? शंकर भगवान बोले यही तो लड़की ढूंढेगा अपने बच्चों के लिए। पार्वती जी मन में सोची इसकी तो खुद नहीं हुई, ये कहां से ढूंढेगा? पर भोलेनाथ जी ने कहा नारद जाओ हमारे पुत्रों के लिए कन्या को ढूंढो। तब देवर्षि नारद के कहने, आनंद शिव जी के कहने पर नारद जी कन्या ढूंढने गए। प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या रिद्धि और सिद्धि के साथ में भगवान गणेश जी महाराज का विवाह हो रहा है। एक बार जोरदार ताली। श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जिनका मंगल विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ हो रहा है। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में वर्णन किया जाएगा। आज रुद्राक्ष खड़े होकर नहीं बटेंगे, जैसे कल बटे थे बैठकर, वैसे की वैसे ही बटेंगे। जो खड़ा रहेगा उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा, जो बैठा रहेगा उसको मिल जाएगा। बैठे बैठे ही बटेंगे। अभी आरती के बाद में वही क्रम चालू होगा। जय जय श्री राधे। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान भूत भावन भूतेश्वर, कल कथा का विराम दिवस है। आपसे निवेदन है, जैसे आप प्रतिदिन मुंह पर मास्क लगा कर आ रहे हो, सैनिटाइज फुहारे लगाए गए हैं, फाउंटेन लगाए गए हैं, उससे पूरे पंडाल को सैनिटाइज किया जा रहा है। मुंह पर आप लोगों ने जो मास्क लगा रखे हैं उससे आपकी सुरक्षा है, आपकी रक्षा है, उसको बना कर रखें। और मुख पर मास्क लगा कर रखें। भगवान शिव की कृपा है, ओगड़दानी की दया है। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। भाव भक्ति से भगवान शंकर का जो रुद्राक्ष महोत्सव है वो कल विराम की ओर अग्रण्य रहेगा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो इतने आनंद के साथ आप कथा में पधार कर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। हर हर महादेव। आज